नमस्कार प्यारे छात्रों, निमिथ ब्रेल कोड के इस सीरीज की अगली कड़ी में खंड 7 में हम लोग रोमन अंक के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रेल में रोमन अंकों को लिखने के लिए वही तरीका अपनाया जाता है जो प्रिंट में छपा हुआ हो। इसका नियम होता है बेटा, अंग्रेजी के कैपिटल में लिखे रोमन अंकों को ब्रेल में लिखने के लिए एक बार कैपिटल चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार यदि एक से अधिक रोमन अंक कैपिटल में मुद्रित हो तो ब्रेल में रोमन अंक लिखने से पूर्व 2 बार कैपिटल चिन्ह लगाया जाता है। प्रिंट में यदि रोमन अंक में एक से अधिक अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं तो उन्हें एक अक्षर समझकर ब्रेलीकृत किया जाता है तथा प्रारंभ में बिंदु संख्या 5-6 को लगाया जाता है। एक से अधिक कैपिटल अक्षरों वाले रोमन अंकों में अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। यदि रोमन अंक के पश्चात कोई विराम चिन्ह लगा है तो विराम चिन्ह के पूर्व 4, 5, 6 बिंदु लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने पहला उदाहरण, अगर हम सेकंड लिखना है, रोमन में सेकंड लिखना है तो हम 2 बार 6-6 की बिंदु लगाएंगे कैपिटल के लिए। उसके बाद आई की बिंदु लगाएंगे 2 और 4, फिर अगले सेल में 2 और 4। अगला उदाहरण देखें, VI 6 लिखना है अगर हमें रोमन में तो हम क्या करेंगे, पहले सेल में 6 की डाट, दूसरे सेल में 6 की डाट, उसके बाद V के लिए 1, 2, 3 और 6 की डाट, फिर I के लिए 2 और 4 की डाट। अगर ऐसे 11 लिखना है हमें XI रोमन में तो हम क्या करेंगे, पहले 6 की डाट, फिर दूसरे सेल में 6 की डाट और उसके अगले सेल में 1, 3, 4, 6 की डाट X के लिए और I के लिए 2 और 4 की डाट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और विस्तार करते हैं इसको। वहाँ पर VI प्लस VI अर्थात 6 + 6 बराबर 12 XII। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 बार कैपिटल के लिए लगाएंगे 6-6, एक सेल में 6, दूसरे सेल में 6, उसके बाद V के लिए 1, 2, 3 और 6 लगाएंगे, फिर I के लिए 2 और 4 लगाएंगे, तत्पश्चात प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3, 4 और 6, फिर 2 बार 6-6 की डाट लगाएंगे, तत्पश्चात आगे फिर V के लिए 5th के लिए 1, 2, 3 और 6 लगाएंगे, I के लिए फिर 2 और 4 लगाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे तो यहाँ पे हो जाए एक सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 और 3। आगे हमारा जो आंसर आता है 6 + 6 बराबर 12। तो 12 लिखने के लिए पहले 2 बार 6-6 की डाट लगाएंगे 2 सेल में, उसके आगे X के लिए 1, 3, 4, 6 लगाएंगे, फिर I के लिए 2 और 4 और फिर I के लिए 2 और 4 लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमें लिखना है क्लास 4th एंड 5th अर्थात क्लास IV एंड V, तो क्या करेंगे, हम पहले 1 बार 6 की डाट लगाएंगे, उसके अगले सेल में 1 और 4 की डाट लगाएंगे, उसके अगले सेल में 1, 2, 3 की डाट लगाएंगे, तत्पश्चात उसके अगले सेल में हम 1 की डाट, फिर अगले सेल में 2 और 3 तथा 5 की डाट, 2, 3 और 4 की डाट, उसके अगले सेल में 2, 3 और 4 की डाट लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें तो फिर अगले सेल में 6 की डाट, फिर अगले सेल में 6 की डाट, क्योंकि 2 बार रोमन अंक लिखना है, फिर I की डाट लगाएंगे 2 और 4, उससे आगे जाएंगे तो V की डाट लगाएंगे 1, 2, 3 और 6। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखें एंड की डाट हमें लगानी है, एंड लिखना है तो यहाँ पे 1 की डाट, आगे फिर 1, 3, 4 और 5 की डाट और फिर D के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 4 और 5 की डाट। V लिखना है तो 1 बार 6 की डाट और फिर 1, 2, 3 और 5 की डाट। अब ऐसे अगर छोटे में I, अभी ऊपर मैंने आपको बड़े I के लिए डबल जो लिखाया था सेकंड का, अगर छोटी I 2 बार लिखना है तो क्या करेंगे, पहले सेल में 5 और 6 की डाट, फिर उसके आगे बढ़े तो 2 और 4 की डाट और फिर आगे 2 और 4 की डाट। X बराबर 10 लिखना है
तो क्या करेंगे, पहले सेल में 1 3 4 6, एक सेल छोड़कर उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखेंगे। बराबर के चिन्ह के लिए क्या करेंगे, 4 और 6, 1 और 3, दो सेल में, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 और 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर लग गया। अब हमें प्राप्त करना है x बराबर 10 था तो 10 का डॉट लिखना है, तो पहले नंबर साइन लिख दिया 3 4 5 6, नंबर साइन क्या लिखा 3 4 5 6, और फिर 1 के लिए 2 की डॉट लगाया और 0 के लिए यहाँ पर 3 5 और 6 की डॉट लगाया। ऐसे अंतिम उदाहरण की तरफ चलें। 3rd + 7th बराबर 10th, अर्थात III + VII बराबर x, ऐसा करके है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सेल में 2 और 4 की डॉट, दूसरे सेल में 2 और 4 की डॉट, तीसरे सेल में 2 और 4 की डॉट। इसके आगे पहुँचे तो फिर हम 3 4 और 6 की डॉट, फिर 1 2 3 और 6 की डॉट, उसके अगले सेल में 2 और 4 की डॉट, उसके अगले सेल में 2 और 4 की डॉट लगाया। बराबर की अब डॉट हमें लगानी है, तो बराबर के लिए हम यहाँ पे चुनेंगे 4 और 6 तथा 1 और 3। अब हमारा उत्तर जो आया था 10th अर्थात x, उसके लिए हम लिखेंगे 1 और 3 4 और 6, अर्थात 1 की डॉट 1 3 4 6 की डॉट लगाएंगे। इस तरीके से मित्रों रोमन की संख्याओं को प्लस माइनस जोड़ते समय और रोमन की संख्याओं को लेखन करते समय कैपिटल में अथवा उनको स्मॉल में लिखने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ये नियम होते हैं। आशा है आपको ये सहायक होंगे, आपके अध्ययन में सहायक होंगे। धन्यवाद।